हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड बाय। कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है। ये कोई भी पर्सन आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, एनीवन। सो ये ओपन टू ऑल रीडिंग होगी आप सभी के लिए। जो भी कोई आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में कौन है पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सही में आपको स्टॉक करता हो, सामने से फेस टू फेस करता हो और आपको पता भी ना हो उसकी क्या इंटेंशन है, क्या रीज़न है उसको स्टॉक करना, क्यों पड़ रहा है, जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है, या आपकी केयर करता है। कुछ भी हो सकता है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करता हो, कोई जेन्युइन वे के लिए करता हो। तो जो भी रीज़न होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन ये पर्सन है, इसके मैं आपको ट्रेड्स भी बताऊंगी जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ रीडिंग को। ओके, तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, भले ही थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये टॉपिक आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। बशर्ते ये है कि रीडिंग वही लीजिएगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जर्नल है, कलेक्टिव है। ओके, तो जब कभी भी आप देखेंगे तो आपके लिए आपका मैसेज होगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक भी रीडिंग नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो देखिए, बिल्कुल ऐसा ना करिए। टॉपिक ही ऐसा है कि आप जब तक अपने लिए खुद अपने लिए इंफॉर्मेशन ना कलेक्ट कर लें, कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें मेरे चैनल और मेरे वीडियो को। इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे हेल्प होती है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यारा सपोर्ट दिया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अपने ऊपर फोकस करें सबसे ज़्यादा। ओके, रिलैक्स हो जाएं, टेक अ ब्रीथ, लॉन्ग ब्रेथ। ओके, और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज़ मुझे इस पर्सन के ट्रेड्स बताएं। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज़। ओके, सबसे पहला कार्ड ही अपने आप आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ओके, एस ऑफ कप्स, एरीज है, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन सबसे स्ट्रॉन्ग है, एरीज साइन सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अर्थ साइन भी आया है। बट मेजर अरकाना आपके एरीज हैं और वाटर साइन है। ओके, कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। ओके, सो ये कौन है पर्सन जो आपको स्टॉक करता है। अगर मैं इनके ट्रेड्स की मैं बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है, या तो आपके साथ इसका कुछ रिपीटेड पैटर्न होते हैं।
बार बार कुछ पैटर्न आपके साथ इसके रहते हैं। ये बार बार आपकी लाइफ में आता है, चला जाता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता, लेकिन कभी भी परमानेंटली आपकी लाइफ से गया नहीं है। ये इनकी कुछ रिपीटेड हैबिट्स होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी लाइफ में। और एक लक की भी बात है, इनकी लक आपके साथ जुड़ी हुई है। या तो आप इनके लिए बहुत लकीएस्ट पर्सन है, आप इनका गुड लक चार्म है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है इनका जो व्हील का पहिया है ना, इनका जो फॉर्चून का पहिया है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक करता है ये भी रीज़न तो पता चल रहा है, लेकिन एक ये सबसे बड़ा पहिया, क्या बोल रही हूँ मैं भी, इनका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इनका जो लक है, उसकी वजह से भी ये आपको स्टॉक करते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप गुड लक चार्म है, जो आपको अपनी लाइफ में गुड लक चार्म की तरह मानता है, जिसको लगता है कि आपका उसकी लाइफ में होना एक बहुत बड़ा सक्सेस है। उसकी व्हील का पहिया जो है ना वो चक्का चल जाता है अगर आप उनकी लाइफ में होते हैं। एक रिपीटेड पैटर्न है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा तो ट्रेड इनका यही आया है। ये पर्सन या तो व्हील फॉर्चून से ऐसा लग रहा है ये पर्सन टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आता जाता रहता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी फीलिंग या तो आपके सेंटिमेंट्स और फीलिंग की तो बात यहाँ बिल्कुल है। ये जो भी पर्सन है आपके सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स की बात यहाँ बिल्कुल है। दिल का मामला है, फीलिंग्स की बात है। बिकॉज एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये वो पर्सन है जो आपको हमेशा अपना लव ऑफ कप देने के लिए तैयार रहता है, हमेशा एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने के लिए तैयार रहता है, आपको मिस करता है और बहुत फीलिंग रखता है आपके लिए। ओके, भले आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता हो, रुकता हो, नहीं रुकता हो, एक रिपीटेड साइकिल की तरह आप दोनों की लाइफ घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आपके लिए फील तो बहुत करता है, आपको लव ऑफ कप ऑफर करना चाहता है। या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने रिसेंटली आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर किया। ये वो पर्सन हो सकता है जिसने रिसेंटली अपने दिल की बात आपको खुल के बताई हो। किसी ने रिसेंटली आपको ऑफर किया हो कि वो आपके लिए क्या फील करता है और वो आपके साथ एक जुड़ना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आप उनके लिए लकी। ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो आपको दिन और रात 24/7 आपको मिस करता है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स ऐसा लग रहा है मस्कुलाइन एनर्जी है और ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहता है। अगर मैं ट्रेड्स की मैं बात करूं तो ये पर्सन कहीं दूर आपसे रहता है। ओके, चाहे एक ही सिटी हो लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। ट्रैवल आप लोगों को अगर मिलना पड़े या ये पर्सन आपको मिस करे और आपसे मिलना चाहे तो इसको ट्रैवल करने की नीड पड़ती है। ये पर्सन हमेशा आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन इसके दिमाग में ज़रूर रहता है। आपके बारे में मैंने कहा ना, ये 24/7 आपके बारे में सोचता रहता है। देख लीजिए, ये है ज़रूर यहाँ पे, पर इसकी नज़र कहीं और है, ये कहीं दूर आपके ऊपर नज़र रखता है। तो कौन स्टॉक करता है? वो ये पर्सन। तो आपके लिए कोई डिसीजन बनाता है लेकिन वेट करता है, डिले पे डालता है, सही टाइम का वेट करता है। या तो जो कुछ भी है इस पर्सन को पता है कि आप दूर हैं इससे, आप लोगों के बीच में दूरी होने की वजह से आप लोगों के बीच में इमोशनल के हैं, जोग्राफिकल डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, मेंटल डिस्टेंस भी है, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देते, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो सकती। इस पर्सन से मे बी ये कभी कभी आपसे बात करता हो, फ्रीक्वेंटली कभी कभी बात हो जाती हो। ओके, तो ऐसा कुछ लग रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी बात तो कहना चाहता है, आपके साथ शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप लोगों का जो बीच में ये डिस्टेंस है ना, इसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कौन पर्सन है? ये कोई दूर दराज बैठा हुआ पर्सन है जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आप पे टिकी है और कोई डिसीजन है जिसको वो होल्ड करके बैठा है, सही टाइम का वेट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आपका आया था 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, आप इस पर्सन को जानते हैं, एक्चुअली आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ये पर्सन
वो पर्सन है जिसने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहा है। आपने इनके लिए बहुत एफर्ट किए हैं, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, मे बी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया, और आप इनके लिए बहुत सपोर्ट में रहे हैं। लेकिन इस पर्सन से आपको शायद उतनी सपोर्ट नहीं मिली है, या इनका इसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं रहा है आपको इक्वली बैलेंस करने में। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके बीच में, अपने और आपके बीच में बैलेंस नहीं कर पाया, चीज़ों को सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया जो आप इसीलिए हो सकता है जब भी आपके लिए डिसीजन बनाना हुआ तो इन्होंने आपके लिए डिसीजन बनाया नहीं, बिकॉज ये तो रिसीविंग मोड में थे, दूर रहते थे। आप इनके लिए पेशेंटली इनको सपोर्ट करते थे कि ठीक हो भाई, आप दूर हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी थी। लेकिन जब ये आप ही को भी ये सेम, तो आपको इनसे सपोर्ट वो चीज़ नहीं मिली। इमोशनल कनेक्शन में डिस्टेंस है, मेंटली डिस्टेंस है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। वो चीज़ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, तो ये कौन पर्सन है? ये कोई ऐसा पर्सन है, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, तो कोई मेल हो सकता है अगर तो आप फीमेल देख रही हैं, या हो सकता है जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ये फीमेल में भी एनर्जी हो सकती है। ओके, ये कौन हो सकता है? ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है जिससे आपके इमोशन सेंटिमेंट है, कोई दूर का पर्सन हो सकता है, कज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है पर्सन जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं और जिनके लिए आपने शायद बहुत एफर्ट किए हैं। ओके, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि ये कौन पर्सन है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर इनके साथ रीज़न क्या है ये जो आपको स्टॉक करते हैं। कुछ रीज़न तो हमें यूं ही पता चल गए। ओके, क्यों? क्योंकि गुड लक चार्म है आप इनका, सक्सेस इनकी जुड़ी है आपके साथ, और आपकी वजह से इनको काफ़ी नामी गिरामी हुए हैं। ये काफ़ी सक्सेस इन्होंने देखी है आपके रहते रहते। इन्होंने अपना लक और फॉर्चून की ग्रोथ देखी है आपके होते होते। आपको गुड लक चार्म मानते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। प्यार मोहब्बत इनके उमड़े आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, बहुत इमोशनल फीलिंग रखते हैं, दिखाते नहीं हैं क्योंकि दूर हैं। पहली बात तो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, ये दूर रहते हैं आपसे। सो इनको लगता है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। ये आपके अंदर बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके और दोनों के बीच में जिस तरीके का भी रिलेशन है उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वली आपके लिए करना चाहते हैं। कुछ इनको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट किए हैं और आपको भी वो सपोर्ट मिलना चाहिए इनकी तरफ से जो इन्होंने शायद अभी तक आपको कभी किया नहीं है। तो ये क्या रीज़न है? रीज़न इनके बहुत ही जेन्युइन है। किस वजह से ये इस तरीके से हैं, क्या रियलाइजेशन इनको हो रहा है, क्या इन्होंने आपके साथ किया है, वो आप बेहतर जानते हैं। अगर तो आप पहचान गए हैं कि ये कौन पर्सन है, आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है और इनका आपके साथ क्या सिचुएशन रही है, क्या मसला रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा आपको स्टॉक करते हैं। ओके, तो मैंने आपको ट्रेड्स बताए, रीज़न बताए। अब हम और देखते हैं कि क्या रीज़न है और फिर हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है, ये कौन है और रीज़न क्या है इनके स्टॉक करने के, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। ओके, सबसे पहले आया है द वर्ल्ड कार्ड। देखिए, वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप लोगों के बीच में कोई रिपीटेड साइकिल है जो रिपीट होती है। कंप्लीशन का कार्ड है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में कंप्लीट हो गई हैं या हो रही हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, आप लोग मे बी आप दोनों ने ट्रैवल बहुत साथ में किया है, या तो ये पर्सन हमेशा ट्रैवल करते हैं। मे बी इनकी जॉब ऐसी है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता है, या हमेशा ही ट्रैवलिंग पे रहते हैं। मे बी शायद जॉब ही ट्रैवल से बेस्ड होगी। डिस्टेंस दिख रहा है तो मे बी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में है।
हमेशा जब भी अगर इनको आपसे अगर बात करनी है, आपसे मिलना है, आपसे जुलना है, तो इनको ट्रैवल करना पड़ता है। और ट्रैवल कोई छोटा मोटा नहीं, इनको अच्छा खासा एक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है आपके पास आने के लिए। तो आप लोगों के बीच में कोई फेज जो है वो कंप्लीट ज़रूर हुआ है। अगर मैं दूसरा कार्ड देखूं तो किंग ऑफ कप्स का है। एक्चुअली ये आपको स्टॉक इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक तो दूर है, ये ट्रैवल पे ही रहते हैं, या तो आप ट्रैवल पे रहते हैं, डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, जिसकी वजह से ये इनको आपको स्टॉक करना पड़ता है। किंग ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल, प्रोटेक्शन और प्रोवाइडर बने रहते हैं। फादरली फिगर जैसा फील करते हैं। इनको लगता है कि ये कभी कभी आपको ऐसा फील भी, अगर तो आप जानते हैं ये कौन है, ये आपको हमेशा फील कराना चाहते हैं कि आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं, आप इनके हैं। अगर आपको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई आपके लिए प्रोवाइडर बन सकता है, तो ये बनेंगे। ओके, तो ये काफ़ी लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है, आपके लिए बहुत ही जेन्युइन फीलिंग रखते हैं। बिकॉज एस ऑफ कप के नीचे किंग ऑफ कप्स आया है, तो ये आपको मिस, और इनकी फीलिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा है, इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टॉक करने का कि ये आपको खुल के कभी बताते नहीं हैं। ओके, क्या रीज़न है, क्यों है, डिस्टेंस है, ये चाहते हैं मे बी ये आपके पास आएँ तो ये बात करें आपसे। डिस्टेंस की वजह से भी बहुत बड़ा मसला है कि आप लोगों के बीच में बातचीत बराबर नहीं होती, हमेशा नहीं होती। ये ना कभी खुल के एक्सप्रेसिव हुए हैं और ना ही ये आपके लिए एक्शन लेते हैं। इनकी तरफ से कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं रहा। मैंने ऑलरेडी कहा ना, आपने बहुत एफर्ट दिए हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इनकी तरफ से किंग ऑफ कप्स होने के बावजूद इन्होंने कभी भी आपके लिए खुल के ना कभी अपनी फीलिंग्स बताई। सच में ये क्या आपके लिए महसूस करते हैं ये बताना इनके लिए बहुत मुश्किल है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, किंग ऑफ कप्स हैं। किंग ऑफ कप्स वैसे भी जो है एक्सप्रेसिव नहीं होते, इनके दिल में, इनके जहन में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत प्यार होता है, बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं और ना ही आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं। तो अगर आदमी एक्शन नहीं ले सकता, बोल भी नहीं सकता, तो फिर स्टॉक ही तो करेगा आपको। तो इसीलिए ये स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, भाई आपसे सॉरी तो है, एक्शन नहीं लेते, खुल के बोलते भी नहीं हैं, आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कराते हैं, आपको कंफ्यूज रखते हैं। पेज ऑफ कप से ऐसा लग रहा है आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इनको खुद पता है कि ये काफ़ी इमेच्योर एक्ट होता है। अपोलोजाइज हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। अब ये कैसे भी करें, इनका जिस तरीके से भी आपको सॉरी बोलने का अंदाज हो, उस तरीके से ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इनको पता है ये बहुत छोटी सी ऑफ़र है और बहुत ही इमेच्योर एक्ट है इनकी तरफ से। इतना फादरली फिगर होने के बावजूद इतनी छोटी सी अप्रोच कर रहे हैं, बट रियलाइजेशन है कि आपके साथ चीज़ें इन्होंने गलत की हैं। इनको सॉरी बोलना चाहिए। इनको रियलाइज़ होता है कि आप एक सही इंसान जिसको मैं इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, फिर भी मैं उसको बताता नहीं हूँ, उसको कंफ्यूज रखता हूँ, उसके लिए कभी सपोर्ट नहीं करता, एफर्ट नहीं करता, वो जो डिज़र्व करता है उसके लिए मैं कोई डिसीजन नहीं लेता। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट से देखिए, मैंने बोला ना आपको कि इनको रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि ये आइसोलेट हो गए हैं, या तो आप बहुत आइसोलेट हो गए हैं, खामोश रहने लगे हैं ये। ओके, आपको स्टॉक दिन रात इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनके आसपास कोई नहीं है, ये लोगों से ना मिल रहे हैं, ना इनके आसपास कोई सराउंडिंग में ये किसी से ना मिलना चाहते हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। छोटी सी छोटी बात को भी डीप एनालाइज करते हैं। आपके साथ जो इनके था, इनके साथ जो भी आपने पल बिताए, कहाँ इनकी गलती थी, क्या चीज़ आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो गई, कहाँ इन्होंने इनिशिएटिव नहीं किया, कहाँ इक्वली बैलेंस नहीं कर पाए, कहाँ इन्होंने आपके लिए सपोर्ट नहीं कहा, कहाँ इन्होंने अपने जेस्चर नहीं दिखाए जो इनको दिखाने चाहिए थे। जो भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप था, जिस तरीके से भी था, बहुत ही डीप एनालाइज। ओके, काफ़ी वाइज़र हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, बहुत ही छोटी सी छोटी बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं। ओके,
आपको समझ रहे हैं, इस रिलेशन को समझ रहे हैं, खुद की गलतियों को समझ रहे हैं, इसीलिए शायद पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। सॉरी हैं, बहुत माजरत के साथ ये सॉरी हैं, अपोलोजाइज हैं। इनको पता है कि आप डिज़र्व तो देखिए कुछ और करते हैं, लेकिन इनको आपके पास अभी सॉरी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मे बी शायद आप इनसे दूर हैं, क्योंकि बार बार ऑफर का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो इमोशन तो आप समझ सकते हैं ना, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, तो इमोशन और सेंटिमेंट तो बिल्कुल बिखरे जा रहे हैं आप, मैं कहूँ तो। ओके, तो ये मुझे आपके पार्टनर या आपकी, और ये आपके बारे में इसलिए भी स्टॉक करते हैं क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑफ़र कर रहे हैं, आप इनसे खामोश हो गए हैं। हरमिट कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये आपको बहुत खामोश देख रहे हैं, आपने शायद इनसे डिस्टेंस कर लिया है। ओके, एक तो आप लोगों में वैसे ही एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, सिटी अलग है, स्टेट अलग है, ऐसा लग रहा है। आप नॉर्थ हैं तो वो साउथ हैं, आप ईस्ट हैं तो वो वेस्ट हैं, ऐसा लग रहा है। और उसके बावजूद कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया है आपके साथ, जिसकी वजह से आप बिल्कुल हरमिट कार्ड की एनर्जी में चले गए हैं, आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आपने खुद को बंद कर लिया है इनके लिए। जब भी आपके पास आप बहुत चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सोच रहे हैं, ये बात इनको पता है कि आप डीप एनालाइज करते हैं, आप थोड़ा ओवरथिंक रहते हैं, आप साइलेंट पर्सन हैं। आपको थोड़ा चीज़ें, जब आपको चीज़ें सही नहीं लगती है तो आप अपने आप को खामोश कर लेते हैं, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, आपको खुद से बात करना ज़्यादा पसंद है, आपका किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं करता है। ये चीज़ शायद इनको पता भी है, और आप इस समय इसीलिए ऐसे हो भी गए हैं, क्योंकि देख लीजिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इनको पता है आप हर्ट हो गए हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किया है, इतना एक्सट्रीमली हर्ट हो चुके हैं कि अब शायद आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप इनसे हरमिट के उससे निकल के आप इनसे कुछ भी बातचीत करें। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो आपको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इस समय इतने हर्ट हैं और इतने आइसोलेट हो गए हैं इनके लिए कि, और अगर ये आपके बारे में किसी और से पता भी करें ना, तो आप सबके लिए आइसोलेट है, कोई भी आपके बारे में नहीं जानता इस समय। तो अगर ये आपसे किसी के मतलब किसी से आपके बारे में पूछना चाहें तो उस पर्सन को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता। अगर ये किसी से फ़ोन करके अगर आपके फ्रेंड्स या किसी क्लोज वन से अगर पूछें कि क्या तुम्हारी उससे बात हुई है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है, तो उन लोगों को भी शायद आपके बारे में नहीं पता है। तो आप ऑल ओवर मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत लोगों से डिस्टेंस कर लिया है। ओके, बिकॉज आप हर्ट हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट किया, आपने इनको बहुत बार चांस दी, और लेकिन बदले में आपको क्या मिला, आपको हमेशा हर्ट हुए, आप थोड़ा सा टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपका ट्रस्ट टूट गया है, आपका बिलीफ टूट गया है। आपको लग रहा है कि अपने ही लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर कोई बाहर वाला करता तो चलो चलता, लेकिन जब आपने इतना कुछ जिस इंसान के लिए किया, अगर उसकी तरफ से ये हुआ है तो ये है रीज़न जो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, मे बी आपके कोई सोशल मीडिया से स्टॉक करते हो, या आपके बारे में, वैसे तो हरमिट कार्ड आया है तो मे बी आपके बारे में सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, बट आपके बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं जिससे हमें और भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को जल्दी से। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ हमें बताएं, ये वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों आया है। वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, समझ में आ गया है, ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश रहे हैं आपके साथ। ओके, इन्होंने हमेशा पहले अपने बारे में सोचा है, आपके बारे में बाद में सोचा है, या सोचा भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी लग रही है। ओके, ये अगर आपके साथ जो हमें ये देखना था कि आखिर ये क्या रीज़न है जो आज ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं, आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे पहले। ओके,
वर्ल्ड कार्ड से ऐसा ज़रूर लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड इन्होंने जो ट्रैवल किया वो शायद इनका खुद का डिसीजन था, इनकी खुद की प्रायोरिटी थी, इनकी खुद की सिचुएशन थी। ये हमेशा ट्रैवल वाले जॉब में रहे, इनकी जॉब थी जो जॉब इनको फ़ायदा दे सकती थी, जो ट्रैवल करने से इनको अगर कुछ फ़ायदा हो सकता था तो उन्होंने वो हर डिसीजन लिया। फिर भले आप उसमें कुछ भी फील करते हो, आपको कैसा हो रहा हो, इन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची। ओके, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स ऐसा इंसान ही होता है जो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सेल्फ लव में होता है, लेकिन खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होता है। सबसे पहले वो अपनी चीज़ों को सिक्योर करता है, अपने बारे में सोचता है। ओके, फिर कहीं वो सामने वाले के बारे में। तो इन्होंने खुद को प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी है। हर सिचुएशन में इस इंसान ने खुद का फ़ायदा ज़रूर देखा है, खुद का मुनाफा ज़्यादा देखा है। अगर इनको ट्रैवल करने से फ़ायदा हो रहा था तो ये ट्रैवल कर गए। इनको अगर भले ही लॉन्ग डिस्टेंस था, आपसे दूरी हो रही थी, लेकिन उस जॉब से इनको फ़ायदा मिल रहा था, इन्होंने ट्रैवल कर लिया। इनकी खुद की कुछ पसंद थी, इन्होंने वो कर ली। इनके खुद के कोई डिसीजन थे, इन्होंने वो कर लिए। इन्होंने देखा जाए तो आपके साथ रहते रहते भी अपनी मनमानी और अपने हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा चलाया है। ओके, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला इंसान, अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान कि घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश कर रहा है, दुनिया की सारी चीज़ें कर रहा है, अपने लिए सब कुछ कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ओके, आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, इसीलिए द वर्ल्ड कार्ड आया था। कुछ रिपीटेड इनके पैटर्न है, प्लस ट्रैवल करना इनका खुद का डिसीजन था, आपसे दूर जाना इनका खुद का डिसीजन था। ओके, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स। भले ही ये जेन्युइन थे, इनका प्यार जेन्युइन था, एक्शन ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने एक्सप्रेसिव नहीं किया। और नाइट ऑफ वैंड्स से ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ये फौरन से, देखिए ये इम्पल्सिव भी हैं और ये इन एंड आउट भी बहुत करते हैं। ये अचानक से बड़ी ही तेज़ी के साथ, बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत ही जो होता है ना गैसलाइट करना, ब्रेड क्रमिंग करना, ये आपके साथ वो चीज़ें बहुत करते होंगे। ओके, गैसलाइट करना कि अचानक से इनको आपकी अर्ज महसूस होती है, इनको प्यार महसूस होता है, ये अचानक से आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि ये हमेशा तो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हैं तो फौरन आपकी तरफ आते हैं। ऑल ओवर इनकी एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स की तरह रहती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मगर अगर कहीं इनके डीप डाउन इनसाइड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जैसे ही इन पे हावी होती है, तुरंत ये पर्सन इम्पल्सिव होके इतनी अट्रैक्शन आपकी तरफ होती है कि ये तुरंत फीलिंग वाइज आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपको मिस करने लगते हैं, आपके पास आ जाते हैं। फौरन आप समझ भी नहीं पाते होंगे, इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये पर्सन दोबारा से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आता है और जहां अपने लिए डिसीजन लेना होता है, ये फौरन आपकी लाइफ से निकल जाता है। तो आप समझ ही नहीं पाते होंगे, आप मौका ही आपको नहीं ये पर्सन देता कि आप समझ भी पाएँ कि कब ये आपकी लाइफ में आने वाला है और कब ये आपकी लाइफ से जाने का डिसीजन भी लेके चला भी जाता है। ओके, तो इसीलिए इनकी जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, तभी तो इनके मुंह से फूटे नहीं आ रहा कि ये इतना आपको प्यार करते हैं, क्योंकि फिर आपके सवाल होंगे कि अगर इतना प्यार है तो फिर ये आना जाना क्यों लगा रखा है, ये क्या चल रहा है। ओके, तो इसलिए ये पर्सन आपको कभी नहीं बताता कि ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये हमेशा आपको किंग ऑफ वैंड्स की ही एनर्जी में रखता है कि भाई मैं सेल्फिश हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में सोचना है तो मैं चला जाऊँगा। ओके, देख लीजिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई मैजिशियन कार्ड कर रहा है। भाई ये देखिए, सॉरी अपॉलजी जो आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मैनिपुलेशन पावर इनकी बहुत अच्छी है। ये इनका एक मैनिपुलेशन टेक्निक होता है, आपको सॉरी बोल के आपकी लाइफ में ये दोबारा से री एंट्री कर लेते हैं। आपके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, बहुत ज़्यादा फीलिंग का इजहार कर देना और वापस आपकी है। तो ये पर्सन बड़ा सियासी दिमाग वाला, ओके, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में दिमाग बहुत लगाते हैं भाई।
क्यों करते हैं, किस वजह से ऐसा करते हैं, नहीं पता। आपने इनसे क्या डिमांड किया है जिसकी वजह से इनको ये ड्यूअल फेस पर्सनालिटी में रहना पड़ता है, नहीं पता। या तो ये इनबिल्ट ही इस तरीके से हुए हैं। प्यार मोहब्बत इतनी है, ऑफर करना चाहते हैं, मोहब्बत उमड़ी पड़ी है, लेकिन आपको दिखा तो बिल्कुल अपोजिट रहे हैं उसका। एक प्ले बॉय जैसी एनर्जी को इन्होंने आपके सामने रख रखा है, क्योंकि दिमाग बहुत लगाते हैं और इनको पता है आपको आपके सामने आपसे माफ़ी किस तरह मिलेगी, आप किस तरह इनके लिए पिघल जाएंगे, इनको आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री क्या मिलेगी, इनको आपको क्या स्टोरी बताना है, किस तरह आपको मनाना है, किस तरीके से अपना मैजिक आपके ऊपर लगाना है। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंट है कि आप इनकी लाइफ से कहीं जाने नहीं वाले। या तो ये आपको स्टॉक इसलिए करते हैं अगर मैजिशियन कार्ड की आपकी एनर्जी है। ओके, वैसे तो ये मुझे इस पर्सन के भी ट्रेट लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स आया है, लेकिन अगर मैं मैजिशियन की कार्ड की एनर्जी आपकी कहूँ तो ये आपको स्टॉक इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये चाहे जितना भी दोगलापन दिखा लें या जितनी भी बातें अपने मन में छुपा लें, मैजिशियन कार्ड से इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप सब जान लेते हैं। आपके पास कुछ मैजिक टूल है जो आप इनको पकड़ लेते हैं, आप इनकी दिल की बात भी पकड़ लेते हैं, आप इनको सब कुछ, इनका तरीका, इनके जिस तरीके से भी टैक्टिक्स यूज़ कर, तो इनको लगता है कि आप इनको तुरंत पकड़ लेंगे। आपके सामने चाहे ये कितना भी दिमाग लगा लें, आप इनको पकड़ने में, आप इनको समझने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे। आपके पास कुछ तो ऐसी टेक्निक्स ज़रूर हैं कि आप इनको पिछाड़ देते हैं। ओके, आपके सामने इनकी सब कुछ धरी की धरी रह जाती है। ओके, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, अगर इनकी अच्छी है तो आपकी भी अच्छी होगी। आप दोनों जो हैं तो आप इन पे भारी पड़ते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है, आपको स्टॉक ये इसीलिए करते हैं क्योंकि आपके सामने एक तो आप हरमेट की एनर्जी में हैं, प्लस आप हर्ट हैं, वो भी इनकी वजह से, प्लस इनको पता है कि आप मैजिशियन है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, वाइज पर्सन है। आप कुछ ना कुछ आपके पास ऐसी पावर है, आपके पास ऐसे टूल्स हैं कि आप इनके बारे में तो बिल्कुल, आप किसी के बारे में भी फ़ौरन पता कर सकते हैं। कुछ तो मैजिक आप ऐसा दिखाते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। ओके, इनको लगता है आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा हो जाता है, आप जो बोल देते हैं वो चीज़ हो जाती है, इसलिए भी ये आपसे बहुत डरते हैं। आपके सामने आने पे, स्पेशली अगर आप नाराज़ हैं और आप आइसोलेट हैं, खामोश हैं, तो इनकी फटी पड़ी रहती है कि ये आपके सामने आए। इसीलिए इनको लगता है भाई छेड़ो मत, अगर इसके मुंह से कोई बात निकल गई ना तो बेटा वो तो हो जानी, और मेरे तो हो जानी क्योंकि मेरी लक इसके साथ जुड़ी है। अगर इसने कुछ कह दिया तो मेरे तो रोंदे लग जाएंगे। इसलिए ये सोचते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक करो, अभी मौका भी सही नहीं है, दूर से स्टॉक करो, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये बिल्कुल मुझे आप ही लग रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, इन्होंने आपके साथ, देखिए पहली बात तो चीज़ें छुपाई हैं, तो इनको एक तो आपके सामने इसलिए भी नहीं आ सकते, इनको इस बात का भी डर है, या तो आपके सामने इनकी सच्चाई खुल चुकी है पूरी तरीके से, इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला है, इन्होंने कुछ सच अपने बारे में छुपाया हुआ है और अभी भी छुपा रहे हैं। कुछ तो झूठ इन्होंने बोला है, कुछ तो इन्होंने आपसे गलत बात करी है, कुछ तो सच्चाई इन्होंने किसी तरीके से आपसे छुपा के रखी है, धोखा दिया है इन्होंने आपको, कुछ ना कुछ किसी तरीके से आपको चीट किया है इन्होंने। तो इसकी वजह से भी इनका मुंह नहीं बन रहा कि कैसे आपके सामने आए। या तो आपको सच्चाई पता चल गई है इसलिए ये फटे पड़े हैं कि भैया ना बिल्कुल ना जाना, और या तो इनको इस बात का डर है कि जो इन्होंने छुपा रखा है, अगर आपके सामने आपसे बातचीत हुई तो आप कम्युनिकेशन में इतने तेज हैं कि आप इनको तुरंत इनकी बातों से पकड़ लेंगे और सच जान लेंगे, आप समझ जाएंगे। इसलिए ये आपको छेड़ना नहीं चाहते क्योंकि हर्मिट कार्ड के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स है।
इनको पता है आप खामोश हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इनके बारे में पता चल गया है। नहीं पता चला है तो आपको ये तो ज़रूर पता चल गया है कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या तो इन्होंने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, सच्चाई ज़रूर कुछ ना कुछ छुपाई है, इसीलिए आप खामोश हो गए हैं। आप शायद इसलिए मौके पे बैठे कि बेटा तुम आओ मेरे सामने बात करो तो फिर मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ। और इनको इसी बात का डर है कि भाई आपको छेड़ना भी ठीक नहीं है, आपको दूर से स्टॉक करो वो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए ये आप पे नज़र पूरी रखते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी असलियत ये छुपाई, क्योंकि फील ये कुछ और करते हैं, आपको बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। आपके साथ रहना, आपको ट्रीट करना बिल्कुल डिफरेंट है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, किस बात के लिए आप इतना हर्ट हो चुके हैं, क्यों हर्ट हो गए हैं, जो इस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आपको आके मना भी ले। ओके, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड। हर्ट आप इसलिए हो गए हैं क्योंकि ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, आपने ख़त्म कर दी, क्योंकि इनकी सच्चाई या आपको पता चला चीट करते हैं। मल्टीपल टाइम आप इनको चांस दे चुके हैं, बहुत बार मौका दिया है आपने, और हमेशा इस पर्सन ने आपको चीट और झूठ और धोखा इन फरेब में ही रखा। जो बोलना चाहते थे वो कभी बोला नहीं, जो दिखाना नहीं चाहिए था वो इन्होंने किया। ओके, प्रैक्टिकल दिमाग के थे, अंदर इमोशनल बहुत फील करे, बट आपको कभी भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनसे नहीं मिला। ओके, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है, आपको समझ में ही नहीं आया ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आता जाता है, क्या रीज़न है, क्या इनकी लाइफ में कोई और है, आप कहाँ इनकी लाइफ में स्टैंड करते हैं। बहुत सा कंफ्यूज इस पर्सन ने आपको रखा है। अचानक से लाइफ में आते होंगे, आपको बहुत प्यार किया, बहुत लव बॉम्बिंग की, और अचानक से आपको पता भी नहीं चला और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाते होंगे, और एक लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता होता है। हो सकता है महीनों आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी ना हो, आपको पता भी नहीं चलता कि ये पर्सन कहाँ है। तो अगर ये पर्सन आपसे फीलिंग वाइज अगर कभी बोल भी देते होंगे ना कि ये बहुत प्यार करते हैं आपके लिए, आपको फेक लगता होगा, आपको नहीं समझ में आता होगा कि अगर इंसान प्यार अगर करता है तो वो इस तरीके से कैसे लाइफ में रह सकता है, कभी डिसीजन क्यों नहीं ले सकता, कभी एक्शन क्यों नहीं लेता, अगर करता है तो जेन्युइन है। तो ये पर्सन आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है, जो आप दोनों के बीच में चीज़ें एंड हो गई हैं, उनको एक नए फेज से शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही देखें तो एस ऑफ कप्स आ गया था, नीचे पेज ऑफ कप्स आया था। एक डेथ का भी मतलब यही होता है कि चीज़ें पूरी तरीके से जब ख़त्म हो जाती हैं तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होता है, एक नए टाइम की शुरुआत होती है। ठीक है, तो वही वो करना चाह रहे हैं। वो जो आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आपको ऑफ़र करें, दोबारा से आप दोनों एक शुरुआत करें, एक बेहतर तरीके से शुरुआत करें, जहाँ ये आपके लिए इक्वली बैलेंस ला पाएँ, डिस्टेंस को कम कर पाएँ, बातचीत बराबर कर पाएँ, और कहीं ना कहीं इनका मना मुनाफा तो है ही कि इनका लक रुका हुआ है। इनको लगता है आपसे इनका लक जुड़ा है, आपसे इनको मटेरियलिस्टिक गेन बहुत होता है, ग्रोथ बहुत मिलती है, सक्सेस मिलती है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है, क्यों करता है, इंटेंशन क्या है, क्या वजह है, क्या मसला है इस पर्सन के साथ जो आपको स्टॉक करता है, तो वो है ये रीज़न। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।